बिहार के वित्तरहित विद्यालयों के जो वित्तरहित शिक्षक हैं उनकी ओर से लगभग 40 वर्षों से मांग रही है उन्हें नियमितकरण करने की जो मांग है। और उसके अलावा सांख्यिकी स्वयंसेवकों के समायोजन को लेकर जिस तरह से आज आपके प्रदेश महासचिव संजय केसरी जी ने आज प्रस्ताव पढ़ा, उसमें दो मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, बिहार के वित्तरहित शिक्षकों का और सांख्यिकी स्वयंसेवकों के समायोजन को लेकर। इन दोनों मुद्दे पर एनसीपी की क्या राय है? जो उन्होंने कहा है वो सही है और हम लोग उसको स्टैंड करते हैं। तो चाहते हैं कि कोई अगर दिहाड़ी मजदूर भी है, ये तो शिक्षक हैं और सांख्यिकी के लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर भी हम चाहते हैं उसको भी परमानेंट किया जाए, रेगुलर किया जाए, उसके भविष्य एक सुरक्षित। शिक्षकों की बहाली को लेकर भी कई विवाद उठ रहे हैं, चर्चाएं खूब हो रही है कि शिक्षक बहाली में भी धांधली के आरोप जो लगे हैं उस पर क्या राय है? क्या लगता है कि वाकई जो आरोप लग रहा है उसमें कहीं ना कहीं सत्यता है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो नीतीश कुमार साहब की छवि थी वो छवि जो है डेंट की है, क्वेश्चन मार्क पैदा हुआ। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। हम अभी मौजूद हैं सीमांचल के पूर्णिया क्षेत्र में, जहाँ पे एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव के शर्मा जी मौजूद है और एनसीपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई थी, इसमें शिरकत करने यहाँ पहुंचे हुए थे और कार्यकर्ताओं को इन्होंने जो सीमांचल की धरती पर से आह्वान किया और जिस तरह से बिहार के लोकसभा चुनाव के दरमियान एक बार फिर से एनसीपी की जो एंट्री की इन्होंने मांग रखी है, किस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां हैं और क्या लगता है कि एनसीपी एक बार फिर बिहार के कुछ लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है? देखिए, हम लोग इस समय बिहार के अंदर जो विकास की धारा बहाना चाहते हैं उसके हम सफर बनने के लिए एनडीए के पार्ट बने और हमारा मुख्य उद्देश्य राजनीति कम और विकास और लोगों की तकलीफों को दूर करना वो ज़्यादा है। और वो जब भी हो सकता है कि जब आपके पास शक्ति हो, आपके पास सामर्थ्य हो, और इसीलिए हम लोग एनडीए का पार्ट हैं और इसके लिए जो भी हमारी राजनीतिक भूमिका लोकसभा में होगी वो हम अधिक से अधिक हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा एकमात्र मकसद है हमारे नेता अजीत पवार जी का, पटेल साहब का, हमारा कादरी साहब का, सबका, कि हम लोग हर हाल में 40 में से 40 सीटें एनडीए की झोली में डालते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के हाथों को मजबूत करते हैं। आज जिस तरह से यह मंच पर से लोकसभा के 2 सीटों के लिए प्रस्ताव रखे गए, क्या उम्मीद है कि एनडीए के गठबंधन के तहत क्या बिहार में 2 सीट मिल पाना संभव लग रहा है? ये हम अपने केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपने साथियों की जनभावनाओं को रखेंगे और हमें उम्मीद है कि उस पर तदनुसार समुचित कार्रवाई होगी। अब बिहार में जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, शिक्षकों की बहाली को लेकर भी कई विवाद उठ रहे हैं, चर्चाएं खूब हो रही है कि शिक्षक बहाली में भी धांधली के आरोप जो लगे हैं उस पर क्या राय है? क्या लगता है कि वाकई जो आरोप लग रहा है उसमें कहीं ना कहीं सत्यता है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो नीतीश कुमार साहब की छवि थी वो छवि जो है डेंट की है, क्वेश्चन मार्क पैदा हुआ। और जब साथियों ने कोई बात की है तो बिना आधार की नहीं की, उसका समुचित आधार। बिहार में जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी नितीश कुमार एक बार फिर एनडीए में आ सकते हैं, लेकिन पिछले दिनों जो महागठबंधन के बैठकें हुई तो वो उम्मीदें कहीं ना कहीं धूमिल होती दिख रही है। तो क्या आगामी लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव में आप फिर से विपक्ष की सशक्त भूमिका में नजर आएंगे? देखिए, हम लोग विपक्ष में नहीं, हम लोग सत्ता पक्ष में आए हैं, एनडीए सत्ता पक्ष में आए हैं। बिहार के अंदर भी हम लोग सत्ता पक्ष में रहेंगे। हमारे कम से कम 20-25 एमएलए विधानसभा में जीत के आएंगे कादरी भाई के नेतृत्व में। और बिहार के अंदर एक लोकप्रिय सरकार का गठन क्या पता एनसीपी के नेतृत्व में हो जाए, वो एक दूसरे को तैयार ना हो, ये भी हो सकता है। बिहार के वित्तरहित विद्यालयों के जो वित्तरहित शिक्षक हैं उनकी ओर से लगभग 40 वर्षों से मांग रही है उन्हें नियमितकरण करने की जो मांग है। और उसके अलावा सांख्यिकी स्वयंसेवकों के समायोजन को लेकर जिस तरह से आज आपके प्रदेश महासचिव संजय केसरी जी ने आज प्रस्ताव पढ़ा, उसमें 2 मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, बिहार के वित्तरहित शिक्षकों का और सांख्यिकी स्वयंसेवकों के समायोजन को लेकर। इन दोनों मुद्दे पर एनसीपी की क्या राय है? जो उन्होंने कहा है वो सही है और हम लोग उस पर स्टैंड करते हैं। तो चाहते हैं कि कोई अगर दिहाड़ी मजदूर भी है, ये तो शिक्षक हैं और सांख्यिकी के लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर भी हम चाहते हैं उसको भी परमानेंट किया जाए, रेगुलर किया जाए, उसके भविष्य एक सुरक्षित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे एनसीपी के
राष्ट्रीय महासचिव के शर्मा जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार में एनसीपी एक बार फिर सशक्त भूमिका में नजर आएगी। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से युवाओं के मुद्दे को उठाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें।